वाह, तुम यह कृतघ्न हो। मैंने अपनी बेटी तुम्हें ब्याही थी और तुमने हमारे साथ यही व्यवहार किया, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मैं वापस लौटा सकती हूँ? ठीक है, तुझे पछताना नहीं चाहिए। उस समय तू घुटनों के बल चलकर आना, मुझसे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। उस समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कृपया अभी अपनी बेटी को लेकर बस्ता बांधो, मेरे वो घराने से निकल जाओ। दे दो वह मुझे। यहां तमाशा मत देखो, काम पर वापस लग जाओ। यही वह है। इस बूढ़ी औरत को बाहर फेंक दो। यहां धौंस जमाने की हिम्मत। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार। सब लोग जल्दी से देखो, इतने सारे लोग एक बूढ़ी महिला को पीट रहे हैं। सुरक्षा गार्ड लोगों को मार रहा है। नमस्ते महोदय, प्रेसिडेंशियल स्वीट अभी भी उपलब्ध है। मुझे सबसे महंगा चाहिए। जी श्रीमान, यहाँ का सबसे महंगा प्रेसिडेंशियल सूट प्रति रात 2,90,000 की दर है। 8,888। क्यूआर कोड स्कैन करें। कृपया बताएं आप कितने दिन ठहरेंगे? 1 महीना। ठीक है। वाह, पोस्ट के लिए एक लेन देन पाया गया, खुद पर खर्च किया गया। अब 10 गुना वापस मिलेगा। बैंक खाते में जमा 8,90,06,000 रुपए। मैं आपका 4 घंटे का समर्पित व्यक्तिगत बटलर हूं। आपकी कोई भी जरूरत या काम हो, आप मुझे बुला सकते हैं। मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। धन्यवाद। अभी मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगा। ठीक है। परिवार की परवाह मत करो। कृतघ्न लोगों का जीवन बहुत आरामदायक है। इस समय जियांग यान को लेकर वो कियांग पुलिस स्टेशन से वापस आ गई होगी। चियाचिए, कोई बात नहीं, घर पहुंचो तो सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे लगता है कि मेरे पापा सचमुच पागल हो गए हैं। तुम चिंता मत करो, यह मामला माँ तुम्हारा साथ देगी। तुम मेरा साथ कैसे दोगी? अब उसने हम सबको ब्लॉक कर दिया है। पता नहीं वह भागकर कहां मौज कर रहा है। मैं तो बस चाहती हूं एक और लेख लिख दूं। ऑनलाइन उसे बदनाम कर दिया। बेटी, मैं नहीं जी पाऊंगी। माँ, तुमने यह क्या किसको चिढ़ाया है? तुम्हारी माँ होने के नाते मैंने तुम्हें इतने सारे संदेश भेजे, तूने एक भी नहीं देखी क्या? मैं तो बस बाहर ही गिन लेता हूं। नानी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? चियन चियन, मुझे तुम्हारे पापा ने लगभग पागल कर दिया है। फिर से मेरे पिता, वो फेंग, वह इंसान, उसने उसने तुम्हारे छोटे मामा का शादी का घर तोड़ दिया। और नतीजा यह हुआ कि मैंने उसे ठीक उसी वक्त देख लिया। अंदाजा लगाओ, नतीजा क्या है? मां, जल्दी बताओ। नतीजा यह हुआ, उसने मुझे कॉलोनी से निकाल दिया और यह भी कहा कि मैं कॉलोनी में कदम न रखूं, आधा कदम भी नहीं। तुम अपनी मां की जान की बात करते हो, यह इतना कड़वा क्यों है? मां, उसने सिर्फ तोड़ा ही नहीं, जियांग कान की शादी का घर, उसने मुझे और कियान को भी 10 लाख से ज्यादा की कार तोड़ दी। क्या? उसने तुम दोनों को भी परेशान किया है। बस इतना ही नहीं, अगर मेरी मां ने खर्च न किया होता 10 लाख रुपए समझौते के लिए, दादी, तुम अब मुझे बिल्कुल नहीं देख पाते। यह वो फेंग तो बिल्कुल पागल हो गया है। मां, पापा को भेज दिया मानसिक अस्पताल में। मैं सच में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कियान वाकई मेरी अच्छी बेटी है। अब मैं थोड़ा उत्सुक हूं, वे आखिर करना क्या चाहते हैं? मुझे पागल खाने भेजकर। अगर यूं ही चलता रहा तो मेरे पिताजी हमारे सिर पर चढ़कर मनमानी करने लगेंगे। यह तरीका तो ठीक है। आखिरकार वो फेंग अभी तो माफी मांगने की कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा। हाँ, मेरे ख्याल से कियान का यह विचार अच्छा है।
लेकिन क्या वो फेंग के घर में अभी भी है? बाकी रिश्तेदारों की बात करें तो कोई नहीं है। जियांगचेंग में रहते हैं, बस वह अकेला है। तो फिर आसान हो गया। तुम सुनो, इसी मोर्चे से हमला करो, रिश्तों का इस्तेमाल करो, उसे अंदर भेज दो। बिल्कुल सही, मेरे पिता जैसे बूढ़ा, उसे तो मानसिक अस्पताल भेजना चाहिए। नहीं, यह मानसिक अस्पताल का कनेक्शन मैं कहां ढूंढूंगा उसे? तुम कितने भोले हो। कैन कैन की प्रेमिका शूमी मनोरोग विभाग की ही तो हैं, नर्स है न? तुम उनसे मिलो, काम बन जाएगा। मां, ऐसा मामला बाहरी लोगों को शामिल करना अच्छा नहीं है। अगर बिल्कुल न चले तो मैं वो फेंग से तलाक ले लूंगी। मैं सहमत हूं मां, तुम इतनी खूबसूरत हो। मेरे पापा से शादी करके उस कायर आदमी के साथ, यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ताजा फूल को गोबर में गाड़ दिया गया हो। यह वो फेंग सालाना 5 लाख चाहिए और बोनस भी मिलेगा, फिर भी 20-30 लाख और हैं। और भी है उसके माता पिता का वह पुराना घर, हमें अभी तक मिला भी नहीं है। इस तरह तलाक ले लिया तो क्या वह सस्ते में छूट जाएगा? तुम्हारी दादी ने ठीक कहा, वो फेंग के पास अभी भी है दबाने की क्षमता। यह शादी तो बिल्कुल भी तलाक नहीं हो सकता। सही कहा ना? MC 1D4 के 60 FPS, लगता है यह परिवार मेरे बारे में अभी भी भ्रम है। ठीक है, तो मुझे उन्हें और परेशान करने दो। मेरा संपर्क करवाओ जियांगचेंग जियानफा बैंक से, मैं उनके प्रबंधक से मिलना चाहता हूं। हाँ, अभी इसी वक्त। श्री वू, आपका मतलब है आपको लोन चाहिए? पता नहीं आपको कितना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं कितना ले सकता हूं? इस तरह की जगह पर 1 महीने खर्च कर सकता हूं। श्री वू की क्षमता पर हमें कोई संदेह नहीं है। हमारे बैंक में जितना है उतना ही आपको ऋण देंगे, जरूरत नहीं। मैं सिर्फ 20 लाख लूंगा। 20 लाख क्या इतना ही काफी है? हाँ, मुझे बताओ, 2 लाख का कर्जा, कितनी जमा राशि गिरवी रखनी होगी? बस गिरवी रखनी होगी 22,30,000 जमा राशि। जियांग यान के पास उस बैंक कार्ड में अभी शायद बची होंगी 20 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट, बिल्कुल खत्म करने के लिए काफी। कृपया जल्द से जल्द मेरा काम कर दीजिए। माफ कीजिए, कब तक लोन मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही तुरंत आपको लोन दे देंगे। एक और बात, मेरी एक और शर्त है। कहिए। इस सूचना पत्र को मेरे घर भेज दीजिए। कोई बात नहीं, 3 कार्य दिवसों के भीतर आप तक पहुंचा देंगे। किंग, कार चलाओ, कंपनी चलते हैं। ठीक है मालिक। मालिक, आपकी कंपनी आ गई है। क्या वह मां बेटी मेरा शेष मूल्य निचोड़ना नहीं चाहती? अब देखते हैं, मैं देखूंगा कि वे कितनी निराश होती हैं। वो फेंग, बॉस मां, सच में तुम हो? तुम नहीं हो? एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। हालात गंभीर हैं क्या? अब मैं ठीक हूं। तो ये हैं मेरे मुशी। क्या? तुम्हारे मुशी? अरे तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारे घर की क्या स्थिति है? क्या मुझे पता नहीं होगा? परिचय, मेरे प्रबंधक मैनेजर मां। नमस्ते मैनेजर मां, मैं मिस्टर वू का हूं, पूर्णकालिक बटलर। नमस्ते। तो बाहर वाली गाड़ी मैंने अभी ली है। क्या? यह क्या हुआ? यह लड़का क्या पहले से छुपी हुई पहचान? पेशेवर मुशी, यह इलाज मैंने तो कभी नहीं पाया। मैं तुम्हें नहीं कह रहा। वो फेंग, तुम काम पर हो। तुम एक मुशी लाए हो, यह ठीक नहीं है। मिस्टर मा,
आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस बार यहां आया हूं इस्तीफा देने के लिए। क्या ओल्ड वू, तुम इस्तीफा देना चाहते हो? हाँ, मैं अभी सिर्फ नौकरी छोड़ना चाहता हूं। कंपनी के मुआवजे की बात हो तो मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। मेरी बस एक ही इच्छा है कि एचआर तुरंत प्रक्रिया पूरी करे। आप तो कंपनी की रीढ़ की हड्डी हो। अगर तुम चली गई तो मैं क्या करूंगा? सच कहूं तो क्या तुमने कोई बेहतर जगह ढूंढ ली है? आधी जिंदगी बीत चुकी है। बचा हुआ समय मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूं। अरे वो दादा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। अगर तुम थक गए हो तो घर चले जाओ, खूब आराम करो। जब तुम्हारा आराम हो जाए तब फिर से आना। पहले तुम दुर्घटना के समय मैं तो वास्तव में बहुत व्यस्त था, समय भी नहीं निकाल पाया तुमसे मिलने आने का। तुम इसे दिल पर मत लेना, जरूरत नहीं। अब मैं सिर्फ नौकरी छोड़ना चाहता हूं। यह मेरी समस्या है। क्योंकि तुम दृढ़ता से जाना चाहते हो तो मैं भी नहीं रोक सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें मिलने वाला मुआवजा एक पैसा भी कम नहीं होगा। धन्यवाद मैडम माँ। बुरा नहीं है, कम से कम ये 3 लाख जियांग यान के हाथ नहीं लगेंगे उसके परिवार में। चलो। शूनी। जी जाजी, तुम आ गए, शुक्रिया। छोटे शिव, तुमने मुझे बुलाया। यह जियांग कान के बारे में है ना? जी जाजी, मैंने पहले ही जियांग कान से संबंध तोड़ लिए हैं। खोंगरो एनजीएचए। यह तो उम्मीद के मुताबिक ही था। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी वो तस्वीरें, वरना मैं तो अब भी अंधेरे में होती। कोई बात नहीं, मैं उसे 1 साल से ज्यादा समय से जानती हूं। उसने कहा कि वह पूरे समय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मैं हमेशा उस पर इतना भरोसा करती थी। कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी पीठ पीछे ऐसी जगहों पर जाएगा। कोई बात नहीं, 3 पैरों वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, 2 पैरों वाला आदमी बहुतायत में है। जी जाजी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी मजाकिया हो। मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे हालात देखते हुए जियांग कान तुम्हारे लायक नहीं है। जी जाजी। यह यह तुम्हारी शादी की रकम वापस है। मेरे माता पिता को पता चला। उन्होंने सख्ती से कहा कि मैं यह पैसा निकालूं और पूरा का पूरा जियांग कैन को लौटा दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं यह पैसा जियांग कैन को सौंप दूं? यह कैसे संभव है? ये पैसे सब तुम्हें वापस किए जा रहे हैं। मुझे दे दो। जी जाजी, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। जियांग कैन के पास कुछ भी नहीं है, यहां तक कि उसका शादी का घर भी तुम्हारा ही है। ठीक है, तो यह पैसा मैं ले लेता हूं, लेकिन मुझे तुम्हें एक रसीद देनी होगी। हाँ, तुमने यह पैसा मुझे दे दिया। जियांग कान और उसकी बहन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जी जाजी, तुम सच में अच्छे इंसान हो। मुझे कहने से पहले तुम्हारी आंखें तो अंधी थीं। यह तो बिल्कुल ऐसा है, कोरे के ढेर में। मैं भी तुम्हारी तरह अंधा हूं। जियांग कान की बहन से शादी की। जी जाजी, तुमने जियांग यान दीदी से झगड़ा किया है। जी जाजी, जियांग कान की मां का फोन। महंगा, बहुत महंगा। यह कौन सी जगह है तुम्हारी? सामान इतने महंगे बेच रहे हो, क्या लोग खाना भी खाएंगे या नहीं? आंटी, हमारे यहां तो सब बाजार भाव के अनुसार है। अरे बाप रे, एक टमाटर पिज्जा बस 99 रुपए। तुम लोग लूटने क्यों नहीं जाते? आंटी, अगर आपको सच में महंगा लगता है तो कहीं और जा सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? आह, क्या तुम्हें लगता है मैं इसे खरीद नहीं सकता? मैं कह दूंगा, तुम डर से मर जाओगे। मेरा दामाद तो टेक्नोलॉजी कंपनी का मुख्य स्तंभ है, सालाना 50 लाख कमाता है। यह सारा बोनस तो कम से कम 98 लाख है। हम, क्या मैं तेरे एक 99 रुपए के पिज्जा को नहीं खा सकता? तो फिर मैं तेरी बेटी के लिए शुभकामनाएं देता हूं, दामाद से हमेशा प्यार बना रहे। तो फिर आप बताइए, क्या खाने का मन है? मैंने अभी तक सोचा नहीं। मेरी बहू, वह अभी आ रही है।
जब वह आएगी तो देखेंगे। मिनी यहां आओ जल्दी। मिनी, जो चाहो खाना देख लो, आंटी इलाज करेगी। तो मैं यही लूंगी, साथ सा बीफ राइस बाउल। यह सोना है, बना हुआ बीफ है। क्या? एक कवर राइस सिर्फ 99 युआन। मिनी, ओह, मुझे लगता है हमें बस अंडा फ्राइड राइस 29 युआन यही खाते हैं। इस तस्वीर को देखो, एक नजर में ही अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सस्ता भी है। 29 युआन। हाँ, ठीक है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? कुछ पीने को लोगे? जो चाहो मंगा लो, झिझक मत। फिर मैं सादा पानी ही पी लेता हूं। अरे बाप रे, सादा पानी तो बहुत अच्छा है। सादा पानी सेहतमंद भी है और सस्ता भी। उन पेय पदार्थों की तरह नहीं, महंगे भी और स्वाद भी खराब। आगे चलकर बच्चे भी नहीं हो पाएंगे। 2 गिलास सादा पानी लाओ। धीरे धीरे पियो। धन्यवाद। आंटी, आप सीधे कह दीजिए, आपने इस बार मुझे बुलाया है। आखिर बात क्या है? अरे बाप रे मिनी, तू ही समझती है माँ को, तो फिर माँ सीधी बात करती हूँ। क्या तुम लोग जिजजी के पति को पागलखाने भेजने वाले हो? क्या? पागलखाने भेजने वाले हो? शश, किसी को सुनने मत देना। बैठो। आंटी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? तुम्हारा जीजा दिमाग थोड़ा खराब है। हमारे परिवार ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। उसे भेज दो, पागलखाना भेज दो। चाची, भाभी भी मान गई हैं। अरे बाप रे, तेरी भाभी तो उसे जल्दी से भेजना चाहती है। मिनी, तू ही तो है यहाँ वार्ड की नर्स। कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आंटी, अगर जीजाजी असल में अंदर जाने के बाद तुम लोगों को आखिर क्या फायदा होगा? अरे बाप रे, इसके तो बहुत फायदे हैं। हम पहले ही पूछ चुके हैं। उसका श्रम अनुबंध आजीवन नियुक्ति का है। वार्षिक वेतन 5 लाख है। यहां तक कि काम पर न जाकर भी वेतन मिलता है। और तो और, बस वो फेम को अंदर जाने दो, तुम्हारा वह शादी वाला घर तुरंत तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। आंटी, आप इस आस को छोड़ दो। यह पापी चोरी, नीच काम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बैठो, बैठकर बात करो। मिनी, यह कैसा घोर अन्याय है। हम लोग बस वो फेम को अंदर भेज रहे हैं। उसका इलाज करने दो। चाची, पहले मैं सिर्फ सोचता था तुम पैसे के पीछे हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम तो जान लेना चाहते हो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे, तुम तो हमारे जियान परिवार की बहू हो, बाहर वालों का साथ दे रही हो। कैसी बहू? हम तो बहुत पहले अलग हो गए। क्या? अलग हो गए? क्यों? तुम खुद जाकर अपनी प्यारी औलाद से पूछो। तुम वहीं रुको, छोड़ दो। तुम आखिर चाहते क्या हो? तलाक तो ऐसे ही दे दिया, हम तो हैं। दहेज दिया जा चुका है। दहेज? क्या तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती? वो तुम लोग हो, क्या जियान परिवार ने दिया था? वो जीजाजी ने दिया था। तुम यह मत सोचो कि किसने दिया, बस यह बताओ कि तुमने लिया या नहीं। दहेज लेकर अब शादी से मुकरना चाहती हो? यह तो अन्याय है। सुनो सब लोग, आकर देखो, यह लड़की धोखे से शादी करना चाहती है। अब शादी से मुकर रही है। देखो कितनी सुंदर है लड़की। एक लड़की, ऐसे लोग भी होते हैं क्या? बिल्कुल सही, इतनी कम उम्र में शादी की धोखेबाज बनने पर तुली है। तू मुझसे लड़ना चाहती है? तो अभी बहुत छोटी है। बूढ़ी औरत, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा, तो मैं सबको न्याय करने दूंगा। तुम्हारा पूरा परिवार आलसी और कामचोर है, बहनोई के पैसे पर पलता है। अब भी तुम जीजाजी को पागलखाने में भेजना चाहती हो? क्या तुम्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? क्या यह बूढ़ी औरत इतनी बुरी है? पागलखाने में भेज दो। सचमुच बूढ़े बुरे नहीं हो जाते। इस बूढ़ी औरत के चेहरे को देखो, कितनी कठोर और कड़वी लगती है।
यह आसानी से संभाली जाने वाली नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। तुमने ले तो लिया है हमारे घर का पैसा। तुम हमारी ही हो, जियान परिवार की बहू। 2 लाख रुपए की दहेज राशि, मैंने वह पैसा जीजाजी को लौटा दिया है। अब तुम कुछ भी कहो, कुछ नहीं बदलने वाला। क्या? तुमने दहेज की रकम वो फेंग को लौटा दी? उसे किसने दिया? वह मेरा बेटा है, मुश्किल से ठग कर लाया था। ओह, तो यह एक धोखेबाज है। किसने दहेज दिया? मैं उसे वापस कर दूंगा। यह तो स्वाभाविक है। मैं जीजाजी को वापस नहीं करूंगी। क्या मुझे जीजाजी से शादी करनी पड़ेगी? मैं तो तैयार हूं, बस तुम्हारी बेटी की मर्जी नहीं है। तुम बेशर्म औरत हो। ऐसी बेशर्म बातें कहने की हिम्मत करती हो? मैं बेशर्म हूं? मुझे लगता है बेशर्म तो तुम हो। तुम मुझे मार डालोगे क्या? अच्छा हुआ मेरे बेटे में दूरदर्शिता थी, उसने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया। तुम जैसी औरत को तुम हमारे घर में आने के जियान परिवार के काबिल ही नहीं हो। तुम जल्दी से पैसे वापस करो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, पैसे मैंने बिना एक पैसा कम जीजाजी को लौटा दिए हैं। वापस कर दो उसे। कौन मानेगा यह? वह 2 लाख रुपए हैं। तुम्हारा दिल करेगा उसे लौटाने का। अपनी आंखें खोल कर देखो, इस पर जीजाजी के हैं अपने हाथ के हस्ताक्षर। तुम क्या कर रहे हो? अब कोई सबूत नहीं है ना? जल्दी से पैसे वापस करो। क्या तुम पागल हो गए हो? जाने की सोच रहे हो? बूढ़ी शैतान, तुम रुक जाओ। वो फेंग, अरे निकम्मे इंसान। ठीक हो जीजा, मैं ठीक हूं। ली कुई फांग, तो तुम्हें कागज खाना पसंद है? अगली बार मुझे जरूर बताना। तुम कितना खाओगे, मैं उतना ही लिखूंगा। वो फेंग, मैं तेरी सास हूं। तू, इस छोटी सी सुंदरी के लिए तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? तू ठीक है न? मैं ठीक हूं। वह बूढ़ी औरत तो पागल है। तुम उसकी बातों पर कभी ध्यान मत देना। जीजाजी, क्या तुम मेरे साथ 2 पैग लगाओगे? ठीक है। जीजाजी, मैं सच में सोच भी नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बुरा इंसान। ठीक ठाक रहते हुए जबरदस्ती तुम्हें पागल खाने भेज दिया। तुम्हारी जायदाद पर भी नजर है। तुम अभी छोटी हो, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तुमने जियान यान के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। क्या तुम कह रही हो कि मेरी आंखें खराब हैं? कि मैंने जियान कैन जैसा घिनौना आदमी ढूंढ लिया? अगर मैं तुमसे मिलती तो कितना अच्छा होता। छोटी जू, तुमने बहुत शराब पी ली है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं। श्याओ शू, श्याओ शू। जीजाजी, माफ कीजिएगा। श्याओ शू, श्याओ शू, श्याओ शू। तुमने भी मुझे नहीं बताया तुम्हारा घर कहाँ है? हेलो, मुझे होटल वापस ले चलो। मालिक, मेरा दोस्त नशे में है, हमें होटल छोड़ दो। ठीक है मालिक, मैं आता हूं। वह सुंदर लड़की अभी उस लड़के को क्या कहते हैं? मालिक, क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने वह कार नहीं देखी? उसे तो राजकुमार कहना चाहिए। राजकुमार गाड़ी चला रहा है। खलनायक, तुम्हारी मौत भी बुरी होगी। मां, यह क्या हाल है?
पहले बैठो। नानी, क्या तुमने नहीं कहा था कि सब्जी लेने गई हो? यह हाल कैसे हो गया? वो फेंग के कारण हुआ है। उस लड़के ने यह किया। तुमने उसे देखा? नहीं दादी माँ, मेरे पिता ने हिम्मत की तुम पर हाथ उठाने की। वह पागल है, बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। माँ, पहले तुम ये बताओ, आखिर हुआ क्या है? गर्म पानी से नहाना सचमुच आराम मिलता है? माँ, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था तुम्हें शूनी के पास नहीं जाना चाहिए था? नानी, तुम इस हालत में हो, पापा को पता चल जाएगा, हमें उसे भेजना होगा मानसिक अस्पताल में। तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। यह बात है, सच में तुम्हारी गलती है। वह और कोई नहीं, बेशर्म शूनी है। शूनी की बात करो, वह अचानक ही तेरे भाई से क्यों टूट गई? जियांग कान गाने के कमरे में औरत ढूंढने गया। वो फेंग ने खबर लीक कर दी। शूनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह सब क्या मामला है? मेरा बेटा बाहर खेलने गया है। क्या यह सामान्य बात नहीं है? सचमुच राई का पहाड़ बना दिया। दीदी, क्या हुआ है? लियांगयाओ रिहायशी इलाके का सुरक्षा गार्ड मुझे बिल्कुल नहीं घर जाने दे रहा है। माँ, तुम कब आई हो? बेटा, तुम आ ही गए, कितनी देर से इंतजार था। तू मुझे जल्दी से गांव वापस भेज दे। यह जियांग शहर मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। अगर ऐसे ही रहा तो मैं मारा जाऊंगा। माँ, यह आखिर हुआ क्या है? वो तुम्हारा जीजा ही तो है, वो फेंग नाम का वो लड़का। उसने तुम्हारा नया घर तोड़ दिया, सुरक्षा गार्ड बुलाए और मुझे बाहर फेंक दिया। और वो शूनी भी, उसने वो 2 लाख रुपए वाली दहेज की रकम, वो भी जाने वाला है। क्या? यह बदमाश आदमी, मैं उसे ढूंढने जाता हूं। रुको, यह रात का समय है, तुम कहां ढूंढोगे उसे? कल तो तुम भी नहीं बचोगे, मुझे भी उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। बैठ जाओ। छोटे नाक वाले मामा, छोटे मामा, छोटे नाक वाले मामा, तुमने कार खरीद ली? ऑडी A6L अभी अभी ली है, कल तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। बेटा, तुमने कार खरीद ली, और वह भी ऑडी। यह तो लग्जरी कार है। जियांग कांग, तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? दीदी, तुम किसे कम आंक रही हो? यह सिर्फ एक 5 लाख से ज्यादा की ऑडी A6L है ना? खुद देखो, खुद देखो, खुद देखो। डाउन पेमेंट 15 लाख, 5 साल की किश्तें, हर महीने 8,500 चुकाने हैं। बेटा, तूने मां का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये 15 लाख तुम्हें कहां से मिले? दीदी, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे हाथ पैर तो हैं, 15 लाख कहां नहीं कमा सकता। जियांग यांग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे भाई ने अभी नई कार खरीदी है, तुम तो गुनहगार की तरह पूछताछ कर रहे हो, इधर उधर की बातें पूछ रहे हो। सच में? ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए मैं अभी नहीं मांगता, लेकिन हर महीने 8500 रुपए तुम चुकाने के लिए क्या लाओगी? जियांग यांग, तुमने यह बहन का दर्जा खुद ही ले लिया है, भले ही तुम्हारा भाई चुका न पाए, तुम थोड़ी मदद क्यों नहीं कर सकती? इसके अलावा भले ही उसके पास पैसे न हो, क्या तुम्हारे पास भी नहीं है? मेरी राय में तो तुम जो बड़ी बहन हो, बहुत पहले ही अपने भाई के लिए गाड़ी खरीद देनी चाहिए थी। वो हमारे अजय की काबिलियत है कि उसने खुद गाड़ी खरीद ली है ना बेटा केफ? अब देखो तो, यह मेरा बेटा है और उस शूनी से अलग हो गया। सही किया, वह बस एक छोटी नर्स है, मेरे बेटे के लायक कहाँ है? माँ, आपने सही कहा, वह जूनी 1 साल से मेरे साथ रिश्ते में है, मुझे छूने तक नहीं देती। नया घर तैयार है, वह आने को भी तैयार नहीं। दिखावा क्यों कर रही है? अब भले ही वह वापस आए, मुझसे मिलने की भीख मांगे, मैंने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। बिल्कुल सही। बेटा, चलो मां को घुमाने ले चलते हैं। चलो, सामान ले जाओ।
तुम सचमुच छोटे मामा को कर्ज चुकाने के लिए देने वाली हो। चियान चियान, माँ का बस यही एक भाई है, क्या मैं उसकी परवाह न करूं? लेकिन मेरी कार तो पापा ने तोड़ दी है, मुझे भी नई कार खरीदनी है। और ऑडी अच्छे से महंगी होनी चाहिए, तभी चलेगा। खरीदो खरीदो खरीदो, कुछ दिनों में हम खरीदने चलेंगे। सच्ची? तो मुझे 6 लाख वाली चाहिए। ओश, ठीक है। जी जाजी, मत जाओ। सभी को नमस्ते परिवार वालों, मैं फिर आ गया हूं। चेन लिन, जियांग यान की दोस्त, यह भी कोई अच्छी चीज नहीं है। इतने सारे लोग अभी भी हैं, मेरे प्रशंसक बने हुए हैं। पहले जियांग यान को सलाह देने वाले मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने इशारा किया उनके दर्द बिंदुओं की ओर, और चुपके से मेरा लाइव देखते हैं। मुझे भी ले लो, बेबस सा लग रहा है। सच में इतना आत्मविश्वास, तो मैं इस महाशय की मदद करूंगा। क्या? खोंगरो एनजीएचए 10 कार्निवल, शकरकंद काका को भेजो। यह वसंत का पागल है क्या? वसंत भैया, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। फिर से 20 कार्निवल भेज दिए। मैं हार गया, यह कैसे हुआ? एक शकरकंद वाले अंकल, यह भैया देशव्यापी ब्रांड है। यह भैया अब लाइव ब्रांड है। एक ही लाइव शो में खर्च हुआ 90 लाख सोशल करेंसी। नहीं, मुझे इसे रिझाना होगा। मैं वही लाइव स्ट्रीमर हूं, क्या बात कर सकते हैं। मैं वही महिला एंकर हूं जो अभी थी। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूं। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? खरीदने की अनुमति नहीं है। ब्लॉक करें, संदेश भेजें, रिपोर्ट करें, बातचीत। ब्लॉक हटाएं, संदेश भेजें, रिपोर्ट करें, बातचीत सत्यापित करें। अभी इतनी बुरी तरह हार गए। इस बार मैं कुछ भी करके इसे वापस कमाऊंगा। अब सिर्फ आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। लगता है इस बार मैं पक्का जीत जाऊंगा। अब सिर्फ आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। लगता है इस बार मैं पक्का जीत जाऊंगा। यह यह सिर्फ उन्हीं दिव्य धनवानों के लिए है जो इस रहस्यमय उपहार को भेजने के योग्य हैं। बसंत के फूल खिल उठे हैं। क्यों फिर वही है? पहले इतना आत्मविश्वासी नहीं था, अब इतना आज्ञाकारी क्यों हो गया? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए गाऊंगा और नाचूंगा। अब जरूरत नहीं है। जब मेरी इच्छा होगी, जरूरत पड़ने पर बताना। हेलो श्री वू, नमस्ते। मैं आपका निजी ग्राहक सहायक हूं। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपके उपभोग अनुभव के बारे में आप हमारे लिए कोई सुझाव? मेरी एकल जमा राशि की सीमा 10 लाख तक समायोजित कर दें। ठीक है श्री वू, आपके लिए समायोजित कर दिया गया है। कृपया बताएं कि क्या आपको और कुछ चाहिए। मेरी आज रात की सारी खर्च की लिस्ट और पेमेंट रसीदें सब प्रिंट कर दो, उन पर मुहर लगा दो और मेरे दिए पते पर भेज दो। जी श्रीमान वू, कल तक बिल आपको मिल जाएगा। जियांग यांग, क्या यह बिल और बैंक लोन नोटिस आपको संतुष्ट कर पाएगा?
मैं कहाँ हूं? होटल। कल रात मैं बहुत नशे में था। मैं कुछ कुछ भी याद नहीं है। स्लीपर। मैं तो साफ। कहीं जीजाजी तो नहीं मेरा कपड़ा बदल दिया? तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे, गुड मॉर्निंग मिस जू। कल रात आपको अच्छी नींद आई? बस ठीक ठाक। आपके कपड़े मैंने धोकर और प्रेस करके रख दिए हैं। अच्छा, शुक्रिया। बस यहां रख दो। कोई बात नहीं। कल रात आप बेहोश हो गए थे। श्रीवू ने आपको वापस लाया। उन्होंने मुझसे आपको नहलवाया और नाइट गाउन बदलवाया। अच्छा, तो वह आप थे। तो मेरे बहनोई कहाँ हैं? आपका मतलब श्रीवू से है ना? वह बाहर ही हैं। कृपया। यह मांसपेशियां, यह मर्मिड रेखाएं सचमुच तुरंत मात दे सकती हैं 100% लड़कों को। अरे, जू में वह तुम्हारा जीजा है। तुम क्या सोच रही हो? वह तुम्हारे पिताजी के उम्र का है। जीजा जी, कल रात बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो, खाना खाओ। जीजा जी, यहाँ का माहौल इतना शानदार है। तुमने एक रात के लिए बुक किया है। कम से कम 10,000 रुपए तो होंगे। इतना महंगा भी नहीं है। जीजा जी, मैं कल रात बहुत शराब पीकर धुत था। शायद तुमसे कुछ ऐसी बातें कह बैठा। बेतुकी बकवास। तुम बुरा न मानना। कोई बात नहीं। और सुनो, तुम और जियान कान शादी हुई ही नहीं थी। तो मुझे जीजाजी मत कहो। मुझे वो फेम कहो। ठीक है? सुबह सुबह कौन है? सोने भी नहीं देते। पता नहीं। क्या वो फेम लौट आया है? नमस्ते, यहाँ एक पत्र है। मिस्टर वू का रजिस्टर्ड पत्र। कृपया मिस्टर वू व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करें। मैं उसकी पत्नी हूं। मैं उसकी तरफ से साइन करूंगी। फाइल का लिफाफा। अरे बाप रे, यह क्या है? जल्दी खोलकर देखो। लगता है कोई दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज? एक खर्च सूची। खर्च बिल -2 लाख, एक स्पोर्ट्स कार, एक वनस्वारा फायरवर्क्स -20,000,009 वो फेंग, वो कमीना। उसने एक ही रात में स्ट्रीमर को 5 लाख टिप दिए। यह प्लेटफॉर्म ने उसे भेजा है। खर्च रिकॉर्ड। क्या? 5 लाख? अरे बाप रे, यह तो बहुत बड़ा पाप है। पाप है। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मणि, मणि। अरे बाप रे, माँ जी। सुबह सुबह तुम लोग सुअर काट रहे हो क्या? बेटा, तेरा वह जीजा जी, वह पूरी रात बस उस अजनबी को दे दिया। 5 लाख भेज दिए। क्या? वो फिंग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। कैसी ऑनलाइन धोखाधड़ी? वह खुद ही मान गया था। देखो तुम। मैं जाता हूं। वो फिंग वह लड़का, उसने पूरी रात लोगों को 30 कार्निवल भेजे। और यह एक कुंटिंग वानली। यह तो दुर्लभ है। यह देवता जैसा उपहार है। यह मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता। क्या शोर मचा रहे हो? क्या लोगों को सोने भी दोगे? कियान, कियान, तुम खुद ही देखो, तुम्हारे पापा कितने कमाल के हैं। 5 लाख? वो फेंग, वो कमीना। कियान, कियान, मुझे सच में नहीं दिख रहा। तुम्हारे पापा इतने अमीर हैं। माँ, यह क्या हुआ? वो फेंग के पास पैसे कहां से आए? मुझे क्या पता। तुम अपने बारे में बताओ। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? मैं? वो फेंग ने कितना पैसा छुपा रखा है, तुम्हें पता भी नहीं। तुम किस काम के हो? जल्दी से अपने कार्ड पर देखो, क्या अभी भी पैसा है? कम तो नहीं हुआ? नहीं कम हुआ। फिर भी 2 लाख। यह कैसे हुआ? क्या यह उसका और वह लियो भाई मिलीभगत से
उस 10 लाख के समझौते राशि का बंटवारा है। जियांग यांग, मेरे ख्याल से तुम सीधे अपने ये 2 लाख रुपए अपने भाई के कार्ड में जमा कर दो, उसे तुम्हारे पैसे संभालने दो। हाँ, यह विचार अच्छा है। दीदी, तुम पैसे मेरे कार्ड में भेज दो, बिल्कुल सुरक्षित है। वो फेंग को मेरा पासवर्ड नहीं पता। यह फिर कौन है? मैं देखती हूं। नमस्ते श्री, वो फेंग के लिए एक रजिस्टर्ड पत्र है। उनकी स्वयं की आवश्यकता है। वह मर गया। क्या मैंने सब पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए? तुम इतना खटखटा क्यों रहे हो? पहले मुझे वह दे दो। महोदया, कानून के अनुसार रजिस्टर्ड पत्र व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना होता है। तुमने रजिस्टर्ड पत्र छीन लिया है। यह कानून का उल्लंघन है। मैं उनकी पत्नी हूं। मैं अभी उसकी तरफ से हस्ताक्षर नहीं कर सकती। आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, फिर राशन कार्ड और शादी का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रुको। अब ठीक है न? यह क्या चीज है? जल्दी खोलकर देखो। चलो चलते हैं। शहरी निर्माण बैंक शेयर सीमित कंपनी की शाखा। शहरी निर्माण बैंक शेयर सीमित कंपनी गैस सीमित। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि जब वह उठ जाए तो घर के पालतू सुअर को खाना दे दे। मरीज के बच्चों को भी सूचित कर दिया गया है। उसकी बेटी ने कहा कि वह उसकी प्यारी कार ले जाकर सर्विस करवा दे। यह कैसा अजीब परिवार है। मरीज की यह हालत है और तुम अभी भी खून चूसने की सोच रहे हो। सुअरों को खिलाना, रखरखाव। क्या हुआ है? मैं एम्बुलेंस में कैसे हूं? रुको, मैं तो समय में यात्रा कर गया, एक ऐसे व्यक्ति में जिसका नाम और उम्र मेरे जैसा ही है। नायक एक है, इंटरनेट कंपनी का तकनीकी विशेषज्ञ, सालाना 50 लाख कमाता है। एक पत्नी है जिसका नाम जियांग यान है। एक बेटी है जिसका नाम हाओ कियान कियान है। क्योंकि चुपके से एक सिंगल प्लेयर गेम खरीदा था। 1 घंटे पहले बेटी वो कियान कियान ने उसे ऑनलाइन शर्मिंदा किया। गुस्से में दिल का दौरा पड़ गया। 3 हो गए, हो गया, 1 हो गया, हो गया। हे भगवान, इतनी ऊंची तनख्वाह पाकर भी मैंने घर भर के नालायकों को पाला है। इनमें से कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। यार, तुम ठीक तो हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूं। कृपया मुझे उतार दो। कुल 200। कृपया क्यूआर कोड स्कैन करें। रिश्तेदार कार्ड। 200 युआन खर्च हुए। इस महीने का शेष उपलब्ध क्रेडिट 50 658 युआन 20 658 युआन। सालाना वेतन 5 लाख। मासिक खर्च सीमा सिर्फ 850 है। हेलो, तुम मरना चाहते हो वो फेंग? इतना महंगा क्या खरीदा? एक बार में मेरे 200 रुपए काट लिए। अपने पति की जान की परवाह नहीं। 200 रुपए खर्च करना। मुझसे सवाल करने आए हो? ऐसा अजीब आदमी कहां से ढूंढा? पोस्ट का पता चला। अपने लिए एक खर्च दर्ज हुआ। ट्रिगर 10 गुना वापसी। वीचैट में 2000 युआन प्राप्त हुए। सचमुच पैसे वाले हो। मैंने सिस्टम को सक्रिय कर दिया। बस पैसे खुद पर खर्च करो और 10 गुना वापस मिल जाएंगे। मालिक, मुझे 2 बोतलें फीतियान माओताई दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुरंत तुम्हारे लिए लाता हूं। आप संभालिए। अपने उपभोग के लिए 4998 युआन। 10 गुना वापसी सक्रिय हुई। वीचैट खाते में पहुंच गया। 49,980 युआन। बहुत बढ़िया। पूरा परिवार ही कृतघ्न है क्या? मैं पैसे खर्च करूं यह बर्दाश्त नहीं होता। अभी से शुरू। मैं न सिर्फ जमकर खर्च करूंगी, बल्कि तुम सबकी हर चीज।
सब कुछ मेरे सामने उगलवा दूंगी। गुई गुई डरो मत, आंटी तुम्हारी जांच करेगी। नमस्ते श्रीवू। गुई गुई का पिछले 2 दिनों से खाने का मन नहीं कर रहा। आपकी पत्नी ने हमें बुलाया है। हम घर आकर गुई गुई की जांच करने आए हैं। ठीक है। यह छोटा सा पालतू सुअर, इसे साल की शुरुआत में 20,000 में खरीदा था। जियांग यान और वो कियान कियांग इसे हमेशा एक कीमती खजाने की तरह संभाला। घर में इसकी इज्जत मुझसे भी ज्यादा है। सुअर के लिए डॉक्टर ढूंढना तो आता है, लेकिन बीमार पति की परवाह नहीं है। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। मिस्टर वू, यहां जांच पूरी हो गई है, कोई समस्या नहीं है। यह पाचन की गोली है। यह गुईगुई की भूख बढ़ाएगी। कृपया अगली बार खाना देते समय इसे मिला देना। ठीक है, तो हम आपको अब परेशान नहीं करेंगे। शरीर की जांच करें। भूख बढ़ाने वाला। चलो, मैं तुम्हें गर्म पानी से नहलाता हूं। बिल्कुल सही। ये बचा हुआ मैं नहीं खा सकता। इसे उन 2 कृतघ्नों के लिए छोड़ दो। उन्हें भी चखने दो उनकी प्यारी चीज का स्वाद। हेलो वो फेंग, तुमने मेरी कॉल काटने की हिम्मत की। गुईगुई को खाना दिया क्या? वह ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, वह अभी बहुत खा चुका है। अच्छा फिर ठीक है। बोलो, तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? 200 रुपए में क्या खरीदा? मैंने खरीदा। यह पड़ोसी भाई लियू हैं। पहले मालिक के साथ बहुत अच्छे थे। भाई लियू, भाई कृपया नीचे आ जाइए। अपनी गाड़ी थोड़ी हटा दीजिए, यह मेरी पार्किंग जगह घेर रही है। जब मूल मालिक को ऑनलाइन हमला हुआ था, तब लियू भाई ने सफाई दी थी। अच्छे लियू भाई, मैं अभी नीचे आता हूं। घर में कुल 2 गाड़ियां हैं, 2 पार्किंग स्थान, एक बाएं एक दाएं। भाई लियू की पार्किंग बीच में है। जब जियांग यान और वो कियान कियान कार पार्क करती हैं, तो हमेशा कुछ जगह हड़प लेती हैं, जिससे भाई लियू की कार अंदर नहीं आ पाती। क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कार की सर्विस करवाने के लिए? ठीक है, तो तुम्हारे पिता यानी मैं इसकी अच्छे से सर्विस कर देता हूं। लियू भाई, माफ करना, यह वाकई मेरी गलती है। वो बंधु, तुम मुझसे माफी मत मांगो। मैं जानता हूं तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले और तुम्हारी वो बेटी, उनका व्यवहार बिल्कुल असहनीय है। देखो गाड़ी नंबर GA 925 Y2। उन्होंने किसी को कुछ नहीं समझा। यह सचमुच शर्मनाक है। GA 925 Y2, लेकिन वे दोनों तो बाहर गए हुए हैं। मेरे पास भी चाबी नहीं है। चाबी नहीं है, फिर गाड़ी कैसे हटेगी? तुम चिंता मत करो भैया लियू, आज यह गाड़ी चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें अंदर खड़ा करके दूंगा। जियांग ए, तुम मेरा एक पल इंतजार करो। भाई, तुम क्या करना चाहते हो? लियू भैया, तुम डरो मत, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी गाड़ी अंदर खड़ी करवा कर रहूंगा। भाई भाई, ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। मैं बाहर खड़ी कर सकता हूं। जब वह और उसकी बेटी लौट आएंगी, तब गाड़ी हटाना भी वैसा ही होगा। यह तो है 40 लाख से ज्यादा की BMW। यहां एक और है। भाई, बस हो गया, अब मैं अंदर खड़ा कर सकता हूं। और मत मारो। नहीं लियू भाई, आज मुझे आपको जवाब देना ही होगा। उन दोनों को दिखा दो, समाज सेवा किसे कहते हैं। यह 60 लाख से ज्यादा की मर्सिडीज है। लियू भैया, तुम रुको, अब तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन भविष्य में यह तुम्हें प्रभावित कर सकता है। 793H, मैं अभी टो ट्रक बुलाता हूं। इन 2 बेकार कारों को सबको खींच कर ले जाओ। भाई तुम यह, लियू भैया, मेरे घर का दुर्भाग्य है। ऐसी दुष्ट पत्नी और दुष्ट बेटी, मुझे उन्हें एक
कड़ा सबक सिखाना होगा ताकि तुम्हारी गाड़ी खड़ी करने में आसानी हो। वाह, सुअर भी खा गया, गाड़ी भी खींच गई। इतना मजा कभी नहीं आया। आज रात अच्छी जगह खर्च करनी होगी, पैसा बनाना है। जियांग कांग, जियांग यान का छोटा भाई, मेरा वह साला, उम्र 30 से ऊपर की है, काम धंधा कुछ नहीं करता, एक बेकार आदमी है, कीचड़ जो दीवार पर चढ़ाया ही न जा सके। पैसे मांगने के अलावा कोई और काम नहीं है। तुम सच में लगे रहते हो। वो फिंग, क्या तुम्हें दिक्कत है? तुमने बार बार मेरा फोन काट दिया। जल्दी से मुझे 2000 रुपए भेजो। आज रात मुझे इलाज करना है, दोस्तों के साथ केटीवी। मैं ओवरटाइम कर रहा हूं, मीटिंग चल रही है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी मीटिंग है या नहीं। जल्दी पैसे भेजो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, सारे पैसे तुम्हारी बहन मिंग के पास हैं। बकवास बंद करो। गेम में पैसे भरने के लिए तो पैसे हैं, ये थोड़े से जेब खर्च नहीं हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? मैंने दोस्त से पहले ही तय कर लिया है। तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो क्या? तुम शर्मिंदा हो, मेरा क्या कसूर है? क्या सचमुच मुझे एटीएम समझ लिया है? पैसे लो तो भी इतना घमंड? तो फिर मुझे मत कोसना। मेरे पास इस समय वास्तव में पैसे नहीं हैं, लेकिन कल के बारे में क्या? कंपनी एक बोनस देगी, एक राशि। 8 बजे वित्त विभाग आने के बाद यह खाते में आ जाएगा। बोनस कितना है? लगभग 1 लाख युआन। बहुत अच्छा, तो मैं पहले खर्च करने जा रहा हूं। कल सुबह जिजिंग रोड, जिंगचिंग नंबर 1 तुम लेकर आना। 10 लाख रुपए लेकर मुझे लेने आना। मेरी दीदी को मत बताना, ठीक है? तुम जाने के बाद मुझे एक तस्वीर भेजना। कल सुबह 9 बजे तुम मेरा इंतजार करना। साले, तूने अपने बहनोई को फंसाया। इतना सारा पैसा? जी जाजी, ब्याज तो लूंगा ही। V18 कमरा मत भूलना। हेलो, मुझे आरक्षण करना है। राजधानी नंबर 1, बॉक्स नंबर 888। हाँ, पूरी रात। आज की सारी खपत मेरे द्वारा भुगतान किया जाएगा। चीयर्स। श्रीमान जी, यह रास्ता है। ठीक है, अंदर पधारिए। यह न्यूनतम खर्च कितना है? वेटर, श्रीमान जी नमस्ते, हमारे यहां न्यूनतम खर्च है 68,000। ठीक है, तो श्रीमान जी, क्या आपको चाहिए कि मैं कुछ युवा लड़कियां बुला दूं जो आपका मनोरंजन करें और माहौल को हल्का बनाएं? यह सेवा माहौल हल्का करने के लिए है, इसके अलग से कोई शुल्क नहीं है। जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर लाओ, मैं गेम खेलना चाहता हूं। गेम खेलने के लिए वेटर, गेम खेलो, यहां है, जाओ। नमस्ते महोदय, क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? नहीं, नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात, कल सुबह 8 बजे याद रखना, मुझे जगाना आना, ठीक है? अमीरों की दुनिया मेरी समझ से बाहर है। 60,800 खर्च करके बस यहां आने के लिए गेम खेलो, वह भी सिंगल प्लेयर गेम। ठीक है, पहले तुम बाहर जाओ। अंदर आओ। गुड मॉर्निंग सर, अभी सुबह के 8 बजे हैं। अच्छा, बिल दीजिए। पोस्ट के एक लेनदेन का पता चला है, खुद पर खर्च के लिए 10 गुना वापस कर दिया गया है। कृपया प्राप्ति की जांच करें। खाते में 6,80,000 युआन जमा हुए हैं। नमस्ते महोदय, और क्या सेवा चाहिए? मैं यहां थोड़ी देर और आराम करना चाहता हूं, क्या यह ठीक है? श्रीमान, आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए। पूरी रात इंतजार करेंगे। यह शानदार नाटक आखिरकार शुरू होने वाला है। कंगाल, कितना घिनौना।
जीजा जी, आपने फोन इतनी देर से क्यों उठाया? मैं अभी मॉर्निंग मीटिंग में था। आपका बोनस क्या आ गया है? अभी तक नहीं। थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और इंतजार करो। क्या तुम 9 बजे से पहले पहुंच सकते हो? चिंता मत करो, जरूर पहुंचूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। घर वालों ने पहले ही ऑर्डर के लिए टोकना शुरू कर दिया है। पहुंचते ही तुरंत मुझे भेज देना। ठीक है, तुम चिंता मत करो। पहले बिल मुझे भेज दो, मैं तुरंत तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। जल्दी करो। 99,600। सचमुच ऊपरी सीमा तक ही खर्च किया है। मेरे लिए खर्च करो। सच में बस एक और, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाने का इरादा था क्या? नौ बज गए हैं। हेलो जीजा जी, पैसे खाते में आए कि नहीं? अरे बाप रे, जल्दी मत करो, संभल कर। यह कमीना अकाउंटेंट अभी तक आया नहीं। मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उसे फोन करके जल्दी करने को कहा, वह तुरंत आ रहा है। तुम्हारा वित्त विभाग क्या करता है? लोग मुझसे 2 बार आकर पूछ चुके हैं। तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, पैसा निश्चित रूप से आ जाएगा। कौन तुम्हें जल्दी करने की हिम्मत करता है? तुम सीधे उसे थप्पड़ मारो। ग्राहक भगवान होता है, यह सिद्धांत वे समझते नहीं हैं। अरे बाप रे, पिछला व्यक्ति जिसने राजधानी के नंबर 1 में इस तरह की जगह पर बिना पैसे दिए खाने की हिम्मत की। शायद अब तक। क्या तुम नर्सरी स्कूल जाते हो? अंदर आइए। नमस्ते महोदय, यहाँ शायद थोड़ी देर में कुछ शोर होगा। कृपया आप वीआईपी लाउंज में चले जाएं। क्या यह ठीक है? कोई बात नहीं, तुम लोग अपने काम में लगे रहो। इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर हम आपको आराम करने दें। ठीक है। हेलो जीजा जी, क्या पैसे खाते में आ गए? अब बिल चुकता करो। वे मुझ पर हमला करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, तुम उन्हें कोशिश करने दो। बस 1 करोड़ रुपए की बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। डरो मत, तुम्हारा जीजा तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम लोग सुनो, मेरे जीजा ने कहा है, तुम लोग मुझे छूने की हिम्मत करो तो देख लेना। अरे भैया, भैया, मत करो। ये मुझे ऐसा बना दिया, मुफ्तखोर की तरह। पैसे आते ही मैं तुरंत बिल चुका दूंगा। ऐसा बना दिया। ऐसा कौन है जो खर्च नहीं उठा सकता? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब, आह। हेलो जीजा जी, पैसा पैसा आखिर खाते में आया या नहीं? साले। जीजा जी मुझे माफ कर दो। जीजा जी, तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। मुझे अभी सूचना मिली है, कंपनी का फाइनेंस मैनेजर पैसे लेकर भाग गया है। मेरा बोनस गया। भांजा, अब तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारा साथ दे। जीजा जी। जीजा जी। दीदी, बीजिंग नंबर 1 में बिना पैसे दिए खाना खाने की हिम्मत। बेवकूफ, तुम्हें जीने से ऊब गया है क्या? भैया, मैं मेरे बहनोई ने मुझे यहां भेजा है। ऐसे पहले तुम मुझे घर जाने दो, मैं तुरंत पैसे लाकर देता हूं। ठीक है, तुम्हें जाने दूं। सपने देखो, फिर से मारो। रुको रुको। यान यान, तुम आज ही कैसे वापस आ गए? कहा था ना कि 3 दिन जाओगे। वो फेम की वजह से उस बदमाश ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। अरे नहीं, क्या फिर से गेम में पैसे लगाने की बात है? बिल्कुल नहीं। नहीं, वह क्या है? मुझे एक मैसेज मिला है, वो फेम बाहर है। उसने फिर 200 रुपए खर्च कर दिए। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या खरीदा। तुम्हें लगता है उसने क्या जवाब दिया? तुम्हारे पास कैसे लौटा? उसने कहा कि मेरी मां को खरीद लिया। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? कौन जानता है?
उसे क्या सूझ रहा है? जो भी हो, इस बार तो बस यही मान लेते हैं। मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगो, तो भी मैं उसे माफ नहीं कर सकती। बहुत अच्छा है, इससे बेहतर है। इस बार बस वो फेंग को ही उसकी पुश्तैनी जमीन बेचने दो, सब उगल दो। तुमने मुझे याद दिला दिया। छोड़ो भी, मेरा दिमाग खत्म हो गया। मेरा गुग्गू कहाँ है? आमतौर पर जब मैं लौटती हूँ, वह मेरा स्वागत करने आता है। गुग्गू, गुग्गू, मुझे ढूंढने में मदद करो। ठीक है। गुग्गू, 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 गुग्गू। वाह, यान यान, यह कौन सा मांस है? कितना सुगंधित है। यह वो फेंग ने बनाया होगा। शायद हाँ। मैं यही कह रही थी, वो फेंग ने इतनी हिम्मत कहा। देखो, यह पूरा खाना तैयार है। तुम्हारे लौटने का इंतजार था, माफी मांगने के लिए। एक खाना बनाकर क्या वह सोचता है मैं माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, पर बहुत सुगंधित तो लग रहा है। ठीक है। यान यान, तुम्हारा पति हाथ का हुनर तो बहुत अच्छा है। यह किसका मांस है? कौन जानता है? एक मिनट रुको। यह क्या चीज है? गुग्गू, 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 यह मांस ऐसा तो नहीं। यह गुग्गू का मांस है। मेरा गुग्गू। महोदय, आपकी 2 रोलेक्स घड़ियां अच्छी तरह पैक की गई हैं। कुल राशि है 87 लाख युआन। सिस्टम पोस्ट का पता चला है, खुद पर किए गए एक खर्च के लिए 10 गुना वापस कर दिया गया है। कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें। 10। सिस्टम 80,70,000 रुपए खाते में आ गए। वो फेंग, तुमने मेरे प्यारे गुई गुई को मार डाला। जब मैं खाना बना रही थी, वह अचानक कढ़ाई में कूद गया। शायद शायद यह बुद्ध से मिलना चाहता है। इस समय जियांग कैन को जियांग यान से मिलना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। नमस्ते। कृपया मेरे नाम के सभी बैंक कार्ड जितने भी हैं सब रद्द कर दें और मेरे लिए एक नया कार्ड और पंजीकृत करो। बचे हुए 2 लाख रुपए सब इसमें जमा कर दो। ठीक है। सभी बैंक कार्ड पूरी तरह से बंद कर दो। जियांग यान और वू कियान कियान के लिए जारी किए गए कार्ड भी, उनके क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। थोड़ी देर। कुछ लोग, अब तो कुत्ता भी दीवार फांद देगा। मत मारो। मैं मैं अपनी दीदी को फोन करता हूं, उसके पास पैसे हैं। बस करो मारना। तुम लोग क्या कर रहे हो? दीदी, तुम आखिरकार आ गई। उन लोगों ने मुझे लगभग मार ही डाला था। दीदी, मुझे देखने दो। क्या तुम्हें इतनी जोर से मारने की जरूरत थी? बस पैसे नहीं लाए, इतनी सी बात है। कितने पैसे हैं? मैं दूंगा 99,600 रुपए। कितना? दीदी, मुझे जीजाजी ने ठग लिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक लेनदेन है। 10 लाख का इनाम तुरंत ट्रांसफर हो रहा है। मुझे यहां बुलाया है। जो चाहे खर्च करो, वही बिल भरेगा। यह बदमाश आदमी, मुझे लगता है यह रिश्ता वह तोड़ना चाहता है। कोई है? मिस, कार्ड से भुगतान करेंगी या क्यूआर कोड स्कैन करेंगी? कार्ड से। यह कार्ड काम नहीं कर रहा। यह कैसे संभव है? इसमें कम से कम 2 लाख रुपए तो हैं। एक और कार्ड लो। यह वाला लो। मेरे पति के कार्ड में 5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट है। फिर भी स्वाइप नहीं हो रहा। नहीं नहीं। दीदी,
जीजाजी ने उनका कार्ड रोक दिया है क्या? यह कमीने वू फेंग। दीदी, तुम और जीजाजी, 30 लाख रुपए की सेविंग्स है, पहले तुम निकालो। यह शैतानी जगह, मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहता। वह तो नियमित है। दीदी, मैं कुछ लोगों से पैसे जुटाने जा रहा हूं। वो फेंग, इस बार तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओ भी तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शुमी, तुम यहां कैसे? जियांग कांग, तुम कमीने हो, हमने अभी सगाई की है और तुम ऐसी जगह आ गए। मेरी बात सुनो, मैं तो अपने जीजा के झांसे में आ गया। बस करो छोटे शिव, तुम शांत हो जाओ। क्या समस्या है? चलो वापस जाकर बात करते हैं। तुम अब भी अपने छोटे भाई का साथ दे रहे हो, है ना? जियांग कन, हमारा ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप? तुम लोग तो सगाई तक कर चुके हो, तुमने तो दहेज भी ले लिया। दहेज? ठीक है, मैं अभी तुम्हें वापस कर देता हूं। गलत है, यह होना चाहिए। यही तो है दहेज के पैसे, ये तो जीजाजी ने दिए हैं। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम? दीदी, यह निश्चित रूप से वो फेंग है जिसने जूनी को बताया। मुझे पता है। दीदी, इस बार तुम बिल्कुल नहीं, उसे आसानी से मत छोड़ना। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। आपके द्वारा डायल किया गया यूजर इस समय उपलब्ध नहीं है। अरे वो फेंग, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी कॉल उठाने की हिम्मत भी नहीं हुई। तुम सोच रहे हो कि मैं मान जाऊंगी, है ना? माँ, पापा के साथ आखिर हुआ क्या है? क्या उसने मेरा बैंक कार्ड रोक दिया है? तुम्हारे पापा तो पागल हैं। उसने न सिर्फ गुई को मारा, बैंक कार्ड भी रोक दिया, बल्कि तुम्हारे छोटे मामा को हॉस्पिटल भी भेज दिया। तुम्हें भी क्या हो गया है? नहीं, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। माँ, यह निश्चित रूप से पापा ही हैं। पहले तुम चुप रहो, देखता हूं, मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगी। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं श्री वू से मिलने आया हूं। कंप्यूटर पहुंचाना है। कौन सा कंप्यूटर पहुंचाना है? माँ, जल्दी देखो, मेरे पापा पागल हो गए हैं। उन्होंने 15 लाख खर्च कर दिए, एक टूटा कंप्यूटर खरीद लिया। 15 लाख वापस कर दो। यह खराब कंप्यूटर हमें नहीं चाहिए। माफ कीजिए, पुर्जे खोल दिए गए हैं, वापस नहीं हो सकता। मैं तुम मैं समझ गया। यह निश्चित रूप से मेरे पिता का बदला है। मैंने उन्हें ऑनलाइन बदनाम किया था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर खर्च करके बदला लिया। लेकिन उनके पास इतना पैसा कहां से आया? तुम्हारे पिता का दूसरा बैंक कार्ड, उसमें अभी भी 2 लाख रुपए हैं। लेकिन वह पैसा तो वह पहले ही ट्रांसफर कर चुका है। माँ, तुम यह सब सहन कर सकती हो? उससे सामना करो, इतना बड़ा आदमी हो गया है, बस कंप्यूटर खरीदने की सोचता है, गेम खेलता रहता है। देखना, मैं उसका भंडाफोड़ कर दूंगी। हमारी गाड़ी कहाँ है? यह तो अजीब बात है, दिन दहाड़े कोई गाड़ी चुरा रहा है। धत तेरे की, तुमने हमारी गाड़ी कहाँ छुपाई? बोलो ना, तुमने मेरी गाड़ी क्यों उठाई? तुमने मुझे धक्का दिया, अब मारोगे क्या? तुम्हारी कार तुम्हारे पिता ने तोड़ दी और फिर खींच कर ले गए। क्या? तोड़ दी, खींच कर ले गए? उन्होंने ऐसा क्यों किया? वह पागल हो गया है। तुम जैसी अनोखी मां बेटी की जोड़ी पागल न हो तो अजीब बात है। यह वो फिंग, इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बेटी, हम मिलकर उसे पीटेंगे। बस हमारी कार से जलन हो रही है। बिल्कुल, बूढ़ा बदबूदार, गाड़ी खरीदने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में लग्जरी कार चलाने का भाग्य ही नहीं है। बेंटले, हमारे रिहायशी इलाके में इतनी अच्छी लग्जरी कार भी है? मेरे पिता, वो फेंग, तुम
तुम्हारे पास यह कार कहां से आई? तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? इस बार भले ही तुम घुटने टेक दो, मैं और मेरी माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लियो भैया, क्या हुआ है? वो माँ बेटी, मेरी गाड़ी को देखो, मुझे मारा भी। देखो, गाड़ी की शक्ल बिगाड़ दी। नमस्ते, मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। ठीक है लियो भैया, मैंने आपकी तरफ से शिकायत दर्ज करा दी है। थोड़ी देर में नुकसान का आकलन करो, चोट की जांच करो, जिसे अंदर जाना है उसे अंदर जाने दो। तुम बिल्कुल भी शर्माओ मत। भाई, नहीं तो छोड़ो भी। तुम्हारे चेहरे की खातिर वह 18 साल की हो गई है, वयस्क हो गई है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कीमत चुकानी होगी। माँ, क्या तुमने सुना? मेरे पिता तो मुझे पकड़ना चाहते हैं। वो फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यान क्यान तुम्हारी बेटी है। क्योंकि यह मेरी बेटी है, इसलिए तो और भी जरूरी है कि उसे अच्छी तरह संभाला जाए, है ना? वो कियान कियान है ना? तुम पर सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप है। खोंगरो एनजीएचए, सार्वजनिक सुरक्षा अवरोधन का अपराध। कृपया हमारे साथ चलिए। चलो माँ, जल्दी करो। माँ, मुझे बचाओ। कियान कियान, डरो मत, माँ तुम्हें ढूंढने आ रही है। वो फेंग, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम रुको, अगर कियान कियान को कुछ हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कियान कियान भाई, यह क्या हुआ? क्या यह थोड़ा बड़ा नहीं है? लियो भैया, तुम एक अच्छे इंसान हो। अब आगे क्या करना चाहिए? तुम बस मेरी सुनो। नहीं तो आज उसने तुम्हारी गाड़ी तोड़ने की हिम्मत की, तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा। अगली बार तो तुम्हारे सिर पर वार करूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम क्या कहते हो? मैं वैसा ही करूंगा। सब तुम्हारी मर्जी। चियान चियान, डरो मत, यह तो बस एक छोटी सी बात है। जेल नहीं जाना पड़ेगा, माँ यहां है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मामला दर्ज करने की पोस्ट। कामरेड, क्या समझौता करना नहीं है? सामने वाला इतना अकड़ क्यों रहा है? अभी तक क्यों नहीं आया? माफ कीजिए, विपक्ष ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। उसने मध्यस्थता से इनकार कर दिया, यह उसका अपना मामला है। क्या हम अब जा सकते हैं? महिला महोदया, आप कभी भी जा सकती हैं, लेकिन वो कियान कियान को यहीं रुकना होगा। मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। दर्ज करो, मामला दर्ज करो। आपकी बेटी जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का संदेह है, दूसरों की संपत्ति का। अब दूसरा पक्ष मध्यस्थता से इनकार कर रहा है, इसलिए मामला दर्ज करना ही होगा। मां, सब ठीक है? नहीं, तुम लोगों को क्या हो गया है? बस इतनी सी बात है, इसकी जांच कराना जरूरी है। अगर मेरी बेटी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया, आगे क्या होगा? अब यह सिर्फ रिकॉर्ड की बात नहीं रही, तुम्हारी बेटी को जाना होगा, अंदर अंदर जाना होगा। भाई, वो मैं तुम्हारी बात मानता हूं। मामला दर्ज हो चुका है और उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया है। अब आगे, क्या तुम सचमुच अपनी बेटी को अंदर भेजना चाहते हो? गंभीर बीमारी में तेज दवा चाहिए। मैं सिर्फ जन्म देकर सिखा नहीं सकती, समाज के लिए मुसीबत छोड़कर दोस्ती निभाना है। छोटे भाई, तुम्हारा यह एक वाक्य मैं तुम्हें मान चुका हूं। भेजना या न भेजना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है जियांग यान और उसकी बेटी इस बार भारी कीमत चुकानी ही होगी। भैया, तुम्हारी बीवी का फोन है, उठाओ, देखते हैं उसकी ईमानदारी। कितना ऐंठना चाहते हो, सीधे कहो। अरे भैया, क्या तुम्हारी बीवी दिमाग साफ नहीं है क्या? क्या इस तरह से माफी मांगते हैं? तुमने कभी अनुभव नहीं किया है समाज की मार, आधा ज्ञान भी नहीं है। तुमने फोन क्यों काट दिया? क्या तुम डर गए हो? तुम एक बड़े आदमी हो, तुम एक छोटी लड़की से ऐसी बहस कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? महोदया, आपका पैसा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि आपकी बेटी अंदर जाए। तुम फिर भी तैयारी करो,
एक अच्छा वकील रख लो। छोटे भाई, देखो तो, यह कैसी बात हुई? यूं भाई, बिगाड़ दिया है। छोटे भाई के ऐसा कहने पर मैं सच में तुम्हारी बात समझता हूं। तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। अब और नहीं लियो भाई, आओ पीते हैं। मुझे पता था तुम फंस जाओगे। 87 लाख, यह तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। वो दादा, वांग वेई, आज तुम खुद पहरा दे रहे हो। लाओ वो, काफी समय से तुमसे नहीं मिला। सुना है तुमने सोसाइटी का अपना घर मुफ्त में अपने साले को शादी के लिए दे दिया। नहीं, बस थोड़ा रेनोवेट करवा दिया। लाओ वो, हम भाई इतने सालों से हैं। तेरी हालत मैं जानता हूं भाई। मैं सच में तुझ पर तरस आता है। तो अभी ऊंची तनख्वाह पाता है, बड़े घर में रहता है, लेकिन तेरी यह जिंदगी तुमसे भी बदतर गुजर रहा है। छोटे सुरक्षा गार्ड जितना आराम से। पुराने हुआंग, मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद चाहिए। भाईचारा है न, औपचारिकता क्यों? बस बोलो। थोड़ी देर में एक कंस्ट्रक्शन टीम आने वाली है, कृपया उन्हें अंदर आने दीजिएगा। आपने अभी तो नवीनीकरण करवाया था, फिर से नवीनीकरण। पहले आधुनिक मिनिमलिस्ट स्टाइल था, अब मैं इसे प्राचीन मिनिमलिस्ट स्टाइल में बदलना चाहता हूं। मूल सादगी। आओ यहीं पर। मालिक, वो तुम कह रहे हो इसे अभी सजा हुआ घर फिर से खाली कर दो? बिल्कुल सही मालिक, वो यह ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, पहले मैं पैसे भेजता हूं, फिर तुम काम करना। मालिक, तुम निश्चिंत रहो, काम पूरा करने की गारंटी है। भाइयों, तोड़ दो, पत्थर से तोड़ो। बूढ़े, वो सब कुछ तुम्हारे कहे अनुसार हुआ। सचमुच सब पूरा हो गया। 10 लाख हमारे हाथ लग गए। मिल गया। तुमने अपनी बीवी को नहीं देखा? जियांग यान का वो चेहरा कितना भद्दा था। अच्छी बात है। हाँ सही, तुम कहाँ हो? वैसे वो 10 लाख लेते आना, यह सब तुम्हारा है। नहीं, जरूरत नहीं, यह तुम्हारा हक है। यह नहीं हो सकता। यह 10 लाख रुपए हालांकि जियांग यान ने दिए हैं, लेकिन ये सब तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं बुरा इंसान नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैं किसी और दिन तुमसे मिलूंगा। अच्छा, यह छोटी रकम तो नहीं है। यह कृतघ्न मां बेटी की जोड़ी अब शायद मुझसे बहुत नफरत करती होगी। जियांग यान की मां। जियांग यान से शादी करने के लिए इन 20 सालों में इस बूढ़ी चीज ने कम नहीं मेरे घर का फायदा उठाया। जब मेरे माता पिता जीवित थे तब भी हमने उसकी उपेक्षा नहीं की, लेकिन वह वापस जाकर सबसे कहती थी कि मेरा परिवार घमंडी है। यह घर वह हमेशा से ही पाना चाहती थी, जियांग कैम के नाम पर। हेलो, बहुत देर से बज रहा था, तुमने फोन अभी क्यों उठाया? काम है। बकवास मत करो, मेरे पास बहुत कम समय है। हाई स्पीड रेलवे स्टेशन आ गया, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। ठीक है। नेटवर्क समय लंबे समय तक दबाएं। संकेत रिस्टार्ट को लंबे समय तक दबाएं और सेफ मोड में प्रवेश करें। समय लंबे समय तक दबाएं। संकेत बिजनेस स्टोर को लंबे समय तक दबाएं और सेफ बिजनेस में प्रवेश करें। यह तो 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया। यह वो फिंग अभी तक क्यों नहीं आया? नमस्ते, आपका फोन बंद है। यह अब भी बंद क्यों है? ठीक है। अच्छा वो फेंग, तुम तो कमाल हो। बस मेरी बारी आने दो, मेरी बेटी के सामने तुम्हारी शिकायत करूंगी। नमस्ते, आपका फोन स्विच ऑफ है। यह कैसे बंद हो गया? यह तो बिल्कुल उल्टा है। अंदर नहीं जाने देंगे। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? जल्दी मुझे अंदर आने दो। कौन है? सोसाइटी का नियम है, गैर मालिक पंजीकृत वाहन अंदर प्रवेश निषेध है।
अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। मैं तुम्हारे मालिक की मां हूं। आंटी, तुम खुद मालिक हो तो भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। तुम्हारा लीडर कहाँ है? उसे बुलाकर लाओ मेरे पास। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये पागल कहां से आ गया? अंदर आना है तो उतरो, नहीं तो चले जाओ। हमारा रास्ता मत रोको। दूसरे सोसाइटी के मालिक, यह क्या हुआ? कप्तान, तुम मेरे उस दामाद नहीं हो, वो फेंग के सहपाठी होना। तुम्हारा यह अधीनस्थ आज्ञा नहीं मानता। वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। तुम जल्दी से उसे सबक सिखाओ। आंटी जी, सोसाइटी का नियम है, टैक्सी को अंदर नहीं आने दिया जाता। आप फिर भी। यह क्या बात हुई? सच में अपने आप को बड़ा समझते हो। क्या तुम अंधे हो? जल्दी से 2 लोगों को भेजो, मेरा सामान ले लो। माफ कीजिए चाची, मेरे पास समय नहीं है। आप बेहतर हैं। गार्ड, एक एक करके अंदर ले जाओ। अंधी भीड़। जब मेरा बेटा वापस आएगा, देखना मेरा बेटा तुम्हें कैसे सबक सिखाता है। क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूं? यह तो कच्चा मकान हो गया है। 502 गलत नहीं है। मेरा घर। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े तुम लोग मेरा घर तोड़ रहे हो। क्या अब कोई कानून नहीं बचा? मालिक ने हमें तोड़ने को कहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। यह मेरे बेटे की शादी का घर है। क्या तुम मालिक की मां हो? मालिक की मां? 3 बजे हुए कब के? तुम्हारी मुझे बद्दुआ देने की हिम्मत? जरा रुको। मालिक, वो कोई व्यक्ति खुद को बता रहा है मालिक की मां। हमारे काम में रुकावट डाल रही है। उसकी परवाह मत करो, तुम लोग काम जारी रखो। ले आओ उसे। अरे नादान बच्चे, तुम्हारी मेरे बेटे के शादी घर को तोड़ने की हिम्मत। तुम्हारे बेटे का शादी घर? मैं कह रही हूं श्रीमती ली कुईफांग, क्या तुम बुढ़ापे में भूलने की बीमारी से पीड़ित हो? यह घर मेरे माता पिता के कार्यालय ने इसे आवंटित किया था। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम घर के लिए पागल हो गए हो, है ना? तुम मेरे माता पिता को ही निशाना बना रहे हो। अगर इतनी हिम्मत है तो अपने प्यारे बेटे के लिए एक घर क्यों नहीं बचा रखा? तेरे बेटे की तरह ही सब आलसी और खाने के शौकीन हैं।